स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। ठीक है, साउंड मीन्स आवाज़। हर एक भरे हुए बर्तन की, खाली बर्तन की, एयर के साथ जो कांटेक्ट होता है उस चीज़ की, एयर के विदाउट एयर कांटेक्ट की, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग साउंड होती है। जैसे कि अब इसमें आप देखो, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? इज it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreased loudness of the ring? Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Actually, sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. The sound cannot travel through the vacuum. Does sound travel in liquid? Let us find out. अब देखो, इस ये लड़का क्या कर रहा है, इसने एक बकेट लिया है, उसमें पानी डाला है। ठीक है, और उसमें एक बैल ली है और उसको बजा रहा है। अब क्या उसमें से बैल की आवाज़ किस तरह की सुनाई दे सकती है, ये एक्टिविटी आप भी करके देख सकते हो। एक एक्टिविटी देखो 3.13.9 में है कि अगर वो देखो, यहाँ से अगर हम कोई आवाज़ करते हैं, कैन यू हियर साउंड? स्क्रैचिंग अगर कुछ कर रहे हैं और वो कान में लगाएंगे तो कैसी आवाज़ सुनाई देगी। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। यानी कि एक बड़ी टेबल ले लो और उसके ऊपर उसको स्क्रैच करो। ठीक है, तो आप देखो कि उसके ऊपर साउंड कैसा सुनाई देता है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। यू कैन परफॉर्म interesting activities to show that sound can also travel through strings. Have you ever made a toy telephone? Can you say that sound can travel through strings? We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all direction in a medium. The medium could be gas, a liquid or a solid. How do we hear it? We hear sound through our ears. The shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called a eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can मॉडल ऑफ द एंड्रम। अब देखो, एक प्लास्टिक का टिन लेकर के कट करके इसको आप ऐसा एक साउंड का बना सकते हो और उसमें से आवाज़ निकाल करके कर सकते हो। ठीक है, अब उसको ग्रेन से भरो और विदाउट ग्रेन से भर करके उसको ऑब्जर्व करो। अब बारी आ रही है मेन की। इसको आप सबसे पहले तो ये दोनों डायग्राम 13.16 दोनों डायग्राम, इनर और आउटर, ये इनर जो पार्ट है ह्यूमन ईयर, इसको आप अपनी डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाने वाले हो। ठीक है, इसको बनाना है, CW में बनाओ या SW में बनाओ। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेस्ड rubber sheet. Sound vibration make the eardrum vibrate. The eardrum send vibration to the inner ear. From there the signal goes to the brain. That is how we hear. इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेना। द ईयर ड्रम से लेकर के हाउ टू वी हियर, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। वी हैव लर्नड दैट the to and from motion of an object is known as vibration. This motion is also called oscillatory motion. You have already learned in earlier class about the oscillatory motion and its time period. The oscillations per period second is called the frequency or oscillation. Frequency is expressed to hertz. Its symbol is Hz। यानी वो कहते हैं ना, हम इतने मेगा हर्ट्स पर हम सुन सकते हैं। ये बेसिकली जब रेडियोस पर हम सुनते हैं तो कौन सा चैनल कितने हर्ट्स पर आ रहा है वो, यानी कि वो एयर में जो एयर को जो हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, कितने एयर की कितनी फ्रिक्वेंसी से कोई चीज़ आ रही है, उसके ऊपर ये
डिपेंड करता है. यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग them. How it is possible? These sound must be different to enable to you recognize them. Have you ever thought what factor make them different? Amplitude and frequency are two important properties of any sound. Can we differentiate sound on the basis of their amplitude and frequencies? Frequencies क्या होती है? जो पर सेकंड पर चल रही होती है. जैसे कि ये ग्लास पे देखो, भरे हुए ग्लास और खाली ग्लास पर अगर हम करेंगे तो कोई भी चीज़ को हम टच करके इसको करेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है उसके ऊपर है. लाउडनेस एंड पिच. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice the loudness increased by the factor 4, the loudness is expressed is the unit called decibel dB. The following table gives some ideas of loudness of sound कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. देखो ये दे रखा है, इस तरीके से सोर्सेज पे हमें मिलता है. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude is small, the sound produced is feeble. Compare the sound of a baby with that of an adult. Is there any difference? Even if two sounds are equally loud, they differ in some way. Let us see how. The frequency determines the shrillness or pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. If the frequency of vibration is lower, we say the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a lower frequency, therefore it produces a low pitch sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. A bird makes a high pitched sound, whereas a lion makes a low pitched roar. However, the roar of lion is very loud while the sound of bird is quite feeble. यानी कि अब यहाँ पे देखो, अगर कोई बच्चा चिल्ला रहा है या कोई शेर दहाड़ रहा है तो जिस फ्रिक्वेंसी में वो बोलेगा वो उसकी पिच कहलाएगी. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एडिबल और इनएडिबल साउंड, यानी कि किस तरीके से जो है वो हम कितने हर्ट्स पर जो है वो साउंड को कैच करते हैं, कितने हर्ट्स पर, कितनी फ्रिक्वेंसी पर हम हमारे कानों पे आवाज़ जो है वो होनी चाहिए, उस रेशियो को इसमें बताया हुआ है. जैसे कि अगर देखो, वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज? The fact is that sound of frequency is less than about 20 vibration per sound, यानी 20 hertz cannot be detected by the human ear. Underline कर लेना. Such sounds are called inaudible. On the higher side, sounds of frequency higher than about 20,000 vibration per second are also not audible on the human ear. यानी कि हमारी बॉडी जो है वो मिनिमाइज होती है, कम साउंड पर हम लोग उसको सुन सकते हैं. अब नॉइज़ और म्यूज़िक. वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स अराउंड अस. इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? डज अ साउंड sometimes cause discomfort to you? Some sounds are pleasant to ear, whereas some are not. Suppose construction work is going on in your neighborhood. Are the sounds coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sounds produced by horns of buses and trucks? Such unpleasant sounds are called noise. In a classroom, if all the students speak together, जो आप लोग हमेशा करते हो ना, एक साथ बोलते हो तो क्या होता है? वो म्यूज़िक होता है या नॉइज़ होता है? अपने आप को जज करो. What would the sound produced be called? On the other hand, you enjoy sounds from musical instruments. Musical sound is one which is pleasing to the ear. Sound produced by the harmonics is a musical sound. The strings of a
sitar also gives out a musical sound, but if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? नॉइज़ पॉल्यूशन, ये तो आप लोगों को पिछले सब चैप्टर में पढ़ाया था, इसको आप पढ़ सकते हो कि नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, ये भी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। और मेज़र ऑफ लिमिट नॉइज़ पॉल्यूशन, ये भी आप देख सकते हो कि कैसे जो है नॉइज़ पॉल्यूशन को मेज़र कर सकते हैं, इसको पढ़ लेना। और कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को इसको इजी वे में वापस से एक बार बता दूंगी, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।